Hello and welcome to the JK Exam Cracker. I am Archana Prashar with another set जो हमने फा के लिए लॉन्च किया है। पहले हमने टॉपिक देखा पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया और आज हम देखेंगे पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, क्योंकि ये आपके सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशन है, जैसा कि हमने आपको प्रॉमिस किया है कि आपका जो सिलेबस है उसको हम MCQs की हेल्प से 10 दिन में कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो with this promise we are here with second set. ठीक है, so the topic is political and physical division of the world. So here is our first question. In which among the following continents is Mount Kilimanjaro located? देखो Mount Kilimanjaro बहुत ही फेमस माउंट है। ठीक है, सो हमने बताना है कि इनमें से कौन सी कंट्री में जो है ये वाली माउंटेन लोकेटेड है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज अफ्रीका। ठीक है, आपके अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो लोकेटेड है। अफ्रीका में कहाँ पे? तंजानिया में। ठीक, तंजानिया इज अ कंट्री। कहाँ पे है ये? ईस्टर्न अफ्रीका में है। ठीक है, ईस्टर्न अफ्रीका में है तंजानिया कंट्री, जहाँ पे माउंट किलिमंजारो लोकेटेड है। माउंट किलिमंजारो बेसिकली एक वॉल्केनिक माउंटेन है। क्या है? वॉल्केनिक माउंटेन है, क्योंकि ये वॉल्केनो से बनी है। ठीक है, तो ये मैप आपको दिख रहा होगा, ये देखेंगे आप तो थोड़ा सा आपको क्या होगा, विजुअलाइज हो जाएगा, तो याद रहने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। ठीक है, सो दिस इज तंजानिया, दिस इज कीनिया, दिस इज इंडियन ओशन। तो अब इसके बारे में एक खास बात आपको बताऊं, ऑलमोस्ट इक्वेटर के पास, ठीक है, ये माउंट जो है वो लोकेटेड है, लेकिन फिर भी जो इसकी टॉप है वो आइस से कवर रहती है। सो वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट इट। ठीक है, क्यों? बिकॉज ऑफ हाई, इतनी हाइट है इसकी, बिकॉज ऑफ हाई एल्टीट्यूड। ठीक है, ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग नेशन इन द वर्ल्ड। ठीक है, हमें बताना है कि सबसे ज़्यादा कोल जो है वो कौन सी कंट्री जो है प्रोड्यूस करती है पूरे वर्ल्ड में। सो इज इट इंडिया, इज इट USA, इज इट चाइना और इज इट ऑस्ट्रेलिया? सो वी ऑल नो दैट द करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज चाइना। चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल। ठीक है, ओके, ठीक है, आपने लार्जेस्ट प्रोड्यूसर देख लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। द ग्रैंड कैन्यन लोकेटेड इन विच कंट्री? देखो, दिस इज द फिगर ऑफ कैन्यन। कैन्यन क्या होता है बेसिकली? कैन्यन होता है जब आपका कोई भी रिवर क्या करता है, एक पूरी चट्टान को काट के बीच से जो है वो रास्ता बना लेता है। देखो, फिगर आपके सामने है, आपको यहाँ से कैन्यन देखेंगे आप तो आपको शायद कैन्यन फिर कभी भूलेगा नहीं कि व्हाट इज कॉल्ड कैन्यन। सो हमने बताना है ग्रैंड कैन्यन, जो बहुत ही फेमस कैन्यन है। दिस इज द पिक्चर ऑफ ग्रैंड कैन्यन। कहाँ पे लोकेटेड है, कौन सी कंट्री में? सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, दैट इज USA। ठीक है, ग्रैंड कैन्यन इज लोकेटेड इन USA। ठीक है, ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हमें बताना है रिवर आइलैंड। आपको पता है आइलैंड क्या होता है? जो चारों तरफ से पानी से जो है सराउंडेड होता है। तो रिवर आइलैंड मतलब ऐसे ही रिवर में वो आइलैंड बना है, वो किसी ओशन पे या सी पे नहीं है, किसी रिवर पे है, इसीलिए इसको रिवर आइलैंड बोलते हैं। तो वर्ल्ड में सबसे बड़ा रिवर आइलैंड कौन सा है हमें बताना है, वो है हमारा मजूली आइलैंड। और मजूली आइलैंड नाम सुनते ही आपको बहुत सारी बातें दिमाग में आ गई होंगी ऑलरेडी। मजूली आइलैंड जो है वो इंडिया में है। इंडिया में कहाँ है? आसम में है। ओके, कौन से रिवर पे है रिवर आइलैंड? है तो ब्रह्मपुत्र पे। ठीक है, ओके, ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट डिवाइड्स यूरोप फ्रॉम अफ्रीका? यूरोप और अफ्रीका, स्टेट क्या होता है सबसे पहले? स्ट्रेट होता है जो आपकी दो बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज को, ऐसा नैरो वाटर बॉडी जो दो बड़ी बड़ी क्या करता है, सॉरी, दो बड़ी बड़ी वाटर बॉडी को क्या करता है, आपस में कनेक्ट करता है। ठीक है, ऐसे, तो दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट। ठीक है, दो बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज को एक नैरो स्ट्रेट, नैरो वाटर बॉडी, नैरो स्ट्रेच जो है वाटर का वो कनेक्ट करता है, तो हम उसको स्ट्रेट बोलते हैं। हमें बताना है इनमें से कौन सा स्ट्रेट है जो डिवाइड करता है यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। सो हेयर इज द पिक्चर।
पिक्चर्स इसलिए मैंने डाली ताकि देख के आपको चीज़ें याद रखने के चांसेस जो है वो और बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर क्या है, आपका यूरोप और अफ्रीका को आपस में अलग करता है, ठीक है। हेयर इज अटलांटिक ओशन और हेयर इज मेडिटेरेनियन सी। इन दो बड़ी वाटर बॉडी को ये जो स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर है ये कनेक्ट करता है थ्रू अ नैरो स्ट्रेच, सो इट इज अ स्ट्रेट। एंड विच स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, गिब्राल्टर स्ट्रेट आपका यूरोप और अफ्रीका के बीच में लाई करता है। फाइन, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 डिग्री चैनल डिवाइड्स विच टू ऑफ देम, ठीक है। कौन सी दो चीज़ें हैं, कौन सी दो जगहें हैं, ठीक है, जिनको क्या करता है 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल से क्या समझते हैं आप, 1 डिग्री चैनल से आप समझते हैं ये डिग्री किसकी है, लैटिट्यूड की। किसकी है, लैटिट्यूड की डिग्री। आपको मैंने बताया था, ठीक है, ये लैटिट्यूड्स होते हैं, ये लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, ठीक है। सो दिस इज द डिग्री ऑफ लैटिट्यूड। तो 8 डिग्री है मतलब चैनल, मतलब जो इस इतने डिग्री लैटिट्यूड पे लाई करता है तो उतना डिग्री चैनल हो जाता है। फाइन, तो 8 डिग्री चैनल क्या करता है, किन दो को डिवाइड करता है, तो आपके सामने है आंसर, दैट इज डी, मिनिकॉय आइलैंड और मालदीव्स को जो है उनके बीच में एग्जैक्टली ये चैनल है जिसको आप क्या बोलते हैं 8 डिग्री चैनल, ठीक है। और मिनिकॉय आइलैंड क्या है, लक्षद्वीप का सबसे नीचे वाले आइलैंड का नाम है, ठीक है। लक्षद्वीप के सबसे नीचे वाले आइलैंड का नाम है मिनिकॉय। मिनिकॉय और मालदीव्स आपको पता है इंडिया के नीचे, ठीक है, इंडियन ओशन में है। इन दोनों को क्या करता है, उनके बीच से पास करता है 8 डिग्री चैनल। अच्छा, आप लोग बता सकते हैं कि 10 डिग्री चैनल जो है वो किसके बीच से पास होता है, 10 डिग्री चैनल आपका अंडमान और निकोबार के बीच में। अंडमान और निकोबार को कौन अलग करता है, 10 डिग्री चैनल, ठीक है। फाइन, ओके, लेट्स सी द अदर क्वेश्चन। तुर्की इज लोकेटेड, देखो आपको स्पेलिंग देख के लग रहा होगा कि स्पेलिंग गलत लिखा गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी अभी टर्की का जो है स्पेलिंग चेंज किया गया है रिसेंटली। सो ये करंट अफेयर से है, ठीक है। टर्की, इसीलिए इस पे हमें क्वेश्चन बनाना पड़ा, ठीक है। टर्की का न्यू स्पेलिंग ये है। फाइन, अब हमें बताना है ये कहाँ पे लोकेटेड है। ये ऐसे दो जो है बड़ी बड़ी वाटर बॉडी के बीच में लोकेटेड है। सो हमें बताना है कि ये कहाँ पे लोकेटेड है। इज इट ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी, इज इट ब्लैक सी एंड मेडिटेरेनियन सी, इज इट गल्फ ऑफ अकाबा एंड डेड सी, या फिर नन ऑफ द अबव। योर करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज ब्लैक सी एंड मेडिटेरेनियन सी। फाइन, ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी के बीच में आपका क्या है, तुर्की लाई करता है। तुर्की के बारे में एक खास बात आपको मैं और बता सकती हूँ कि तुर्की का जो कुछ पार्ट है वो एशियन कॉन्टिनेंट में है और कुछ पार्ट जो है इसका वो यूरोपियन कॉन्टिनेंट में है ना। इंटरेस्टिंग कि एक कंट्री है उसका आधा हिस्सा एक कॉन्टिनेंट में है, आधा हिस्सा एक कॉन्टिनेंट में है, कुछ हिस्सा एक कॉन्टिनेंट में कुछ दूसरे में। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट इट। और ये कहाँ पे लोकेटेड है ये भी आपने देख लिया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इक्वेटर डज नॉट पासेस थ्रू, ठीक है। इक्वेटर जो है आपको देखो 2-3 चीज़ें जो हैं, जब आपको मैप विजुअलाइज करना है अपने दिमाग में तो आपको 2-3 चीज़ें ज़रूर पता होनी चाहिए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन सी कंट्री से पास करता है, क्योंकि आपके वहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन है पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, फाइन, एंड पॉलिटिकल फिजिकल डिवीजन ऑफ वर्ल्ड ऑल्सो, ठीक है। तो आपको ये भी देखना है कि कौन कौन सी कंट्रीज से पास करता है और ये भी देखना है इंडिया में कौन कौन सी स्टेट से पास करता है। और आपको पता है इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, ये दोनों आपकी इंडिया से पास नहीं करते। तो इसमें आपको सिर्फ ये देखना है कि कौन कौन सी कंट्री से पास करते हैं। ये 3 चीज़ें आपको जाननी बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो आप ये देखेंगे। फिलहाल हम क्वेश्चन पे आते हैं। इक्वेटर डज नॉट पासिस थ्रू, इनमें से कहाँ से जो है इक्वेटर पास नहीं करता, ठीक है। कोलंबिया, कीनिया, इंडोनेशिया या नाइजीरिया। देखो कोलंबिया से भी करता है, ठीक है, कीनिया से भी करता है, इंडोनेशिया से बिल्कुल करता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, दैट इज नाइजीरिया। नाइजीरिया से जो है आपका इक्वेटर पास नहीं करता है, ठीक है। ओके, देखो कहाँ से पास नहीं करता है ये आपको तभी पता होगा जब आपको ये पता होगा कि कहाँ से पास करता है। तो लोकेशंस इस तरह से आपके दिमाग में रहनी चाहिए, ठीक है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ग्रेट एशियन रिवर मेकोंग डज नॉट रन थ्रू, हमें बताना है। देखो ग्रेट एशियन रिवर इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि आपको पता है गंगा मेकोंग कॉर्पोरेशन, ठीक है,
गंगा मेकॉन्ग कॉपरेशन बनाया है इंडिया ने 5 और कंट्रीज़ के साथ मिलके, ठीक है। 5 कंट्रीज़ का ग्रुप है ये, साउथ एशिया और इंडिया ने मिलके इस पे बनाया है, ठीक है। मेकॉन्ग बेसिकली जो है, हाँ ये क्वेश्चन एक बार देखा भी था मैंने कहीं, ड्रेन्स इनटू, मेकॉन्ग रिवर ड्रेन कहाँ पे होता है, साउथ चाइना सी में। ये एक दो बातें हम देख रहे हैं मेकॉन्ग रिवर के बारे में, ठीक है। ये कॉपरेशन भी पता चल गया आपको, ड्रेन होता है ये साउथ चाइना सी में, सॉरी। उसके बाद अच्छा हमें अब बताना है कि कहाँ से ये पास नहीं होता है, ठीक है। तो ये हाँ रन थ्रू, ठीक है, चाइना से होता है, बिल्कुल चाइना से ओरिजिनेशन है इसका, ठीक है। मलेशिया, कैम्बोडिया, वियतनाम, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज, कैम्बोडिया में होता है, वियतनाम में होता है, सो मलेशिया इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो आपका क्या है, मलेशिया एक ऐसी कंट्री है जहां से आपका मेकॉन्ग रिवर पास फ्लो नहीं होता, ठीक है। फाइन, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्ट्रेट डिवाइड्स रेड सी एंड गल्फ ऑफ एडन, हमें बताना है कौन सी ऐसी स्ट्रेट है जो रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को डिवाइड करती है। स्ट्रेट मैंने अभी आपको बता दिया स्ट्रेट क्या होती है ना। तो आपने बताना है रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को। अगर आपको ये पिक्चर दिखाई दे रही हो, ठीक है, देखो ये है रेड सी, ये है रेड सी, ठीक है, और ये है गल्फ ऑफ एडन। यही पूछा है कि इसको कौन सा जो स्ट्रेट है वो कनेक्ट करती है आपस में, तो आपको सामने ही दिख रहा है। द करेक्ट ऑप्शन इज बाब एल मंदेब स्ट्रेट, सॉरी, ठीक है, व्हाट इज इट, बाब एल मंदेब स्ट्रेट, ठीक है, जो है रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को कनेक्ट करती है। फाइन, ठीक है, ये स्टेट्स के बारे में क्वेश्चंस बनते हैं तो इनको देखना ज़रूरी था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच कंट्रीज विद देयर कैपिटल। फाइन, हमें देखना है कंट्रीज और उनकी कैपिटल्स। अफगानिस्तान की कैपिटल आप सबको पता है कि काबुल है, ठीक है। पाकिस्तान की कैपिटल लाहौर, चाइना की कैपिटल बीजिंग, नेपाल की कैपिटल काठमांडू एंड भूटान की कैपिटल थिम्फू, ठीक है। कैपिटल्स हमने देख लिया अपने सराउंडिंग कंट्रीज की, ठीक है। तो हम देखते हैं ए का है हमारे पास 5, बी का है हमारे पास 1, अफगानिस्तान काबुल, सॉरी, ए का है हमारे पास 2, बी का है हमारे पास 1, 2 1 2 1 2 1 2 1, सी हमारे पास क्या है 5, ठीक है। डी हमारे पास है सेम दिस 4, ठीक है। ई हमारे पास है 3, ठीक है। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग परटेन्स टू स्टडी ऑफ लैंड फॉर्म्स, हमें बताना है स्टडी ऑफ लैंड फॉर्म्स किसको बोलते हैं, लैंड फॉर्म्स, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखना है इस वर्ड का। लैंड फॉर्म्स में क्या आ जाती है आपकी लैंड की अलग अलग फॉर्म्स, दैट इज प्लेन, प्लैट्यू, है ना, ठीक है। उसके बाद आपका हिली रीजन आ जाता है, डेजर्ट्स आ जाते हैं, ठीक है, अलग अलग आपके लैंड फॉर्म्स हैं, ठीक है। इनकी स्टडी को क्या बोला जाता है, इज इट जियोमॉर्फोलॉजी, इज इट फिजिकल ज्योग्राफी, इज इट क्लाइमेटोलॉजी और इज इट जियोलॉजी। देखो फिजिकल ज्योग्राफी में आपका फिजिकल जो अपेयरेंस है अर्थ का वो आ जाता है उसकी स्टडी पे। क्लाइमेटोलॉजी आपका जो है क्लाइमेट की स्टडी को बोलते हैं। जियोलॉजी, जियो का मतलब होता है अर्थ, तो सरफेस ऑफ अर्थ की स्टडी को हम क्या बोलेंगे, जियोलॉजी। सो हेयर द करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज जियोमॉर्फोलॉजी होता है आपका स्टडी ऑफ डिफरेंट लैंड फॉर्म्स, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स आर नॉन एज प्राइमरी रॉक। देखो प्राइमरी रॉक्स होती हैं और सेकेंडरी रॉक्स होती हैं, ठीक है। प्राइमरी के साथ साथ होती है सेकेंडरी। प्राइमरी में कौन सी रॉक्स आती हैं, देखो यही हमारा क्वेश्चन है। प्राइमरी रॉक्स को पेरेंट रॉक भी बोलते हैं, ठीक है। प्राइमरी रॉक को पेरेंट रॉक भी बोलते हैं क्योंकि उसी से बाकी रॉक्स जो है वो बनती हैं, इसलिए इसको पेरेंट रॉक बोलते हैं। फाइन, तो हमें बताना है इनमें से कौन सी प्राइमरी रॉक होती है, मेटामॉर्फिक होती है, इग्नियस होती है, सेडिमेंट्री होती है, या इनमें से कोई भी नहीं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक जो होती है आपका जब
ठीक है, लावा बाहर आता है, ठीक है, मैग्मा वो जो है कूल डाउन होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हॉट होता है, फिर टाइम के साथ वो जब कूल डाउन होता है तो वो एक बहुत ही हार्ड फॉर्म ले लेता है, ठीक है, तो वो हार्ड फॉर्म जो है माउंटेन की फॉर्म ले लेता है, कोन शेप, ठीक है, माउंटेन बन जाती है। उस तरह से बनी हुई माउंटेन को हम वॉल्केनो से जो बनती हैं हम इग्नीज रॉक्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं जो आपकी सेडिमेंट्स कलेक्ट हो के जो आपकी रॉक बनती है विद द हेल्प ऑफ सेडिमेंट्स, उनको हम सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। और मेटामॉर्फिक रॉक ये इग्नीज से भी बनती हैं और सेडिमेंट्री से भी बनती हैं जब ये विद द एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉर्म चेंज कर देते हैं अपनी, ठीक है। तो जिन माउंटेन्स ने ड्यू टू द एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड एक्सट्रीम प्रेशर अपनी फॉर्म चेंज करी हो उनको हम बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। मैंने जैसे आपको पहले ही बोला था माउंट किलिमंजारो जो है वो आपकी इग्नेस रॉक है क्योंकि वो वोल्केनो से बनी है। सेडिमेंट्री रॉक में आपका जो है हिमालयाज आ जाते हैं, ठीक है, फाइन। तो मेटामॉर्फिक रॉक में आ जाते हैं जैसे एल्प्स हो गई, मैं आपको ऐसे कुछ एग्जांपल्स दे रही हूँ तो ताकि आपको रिटेन रहे, ठीक है, फाइन, ओके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, लॉन्गेस्ट रिवर वर्ल्ड में देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में। लॉन्गेस्ट रिवर होता है जो बहुत ही लंबा पाथ जो है वो तय करती है, ठीक है, जिसका रास्ता बहुत लंबा है, ठीक है, बहुत दूर जाके वो ड्रेन होती है, लॉन्गेस्ट हो गया। लार्जेस्ट का मतलब होता है बाय वॉल्यूम। जब हम वर्ड लार्जेस्ट बोल रहे हैं रिवर के लिए तो हमारा मतलब है वॉल्यूम से, ठीक है, फाइन। तो बताना है हमें कि लॉन्गेस्ट रिवर बताना है यहाँ पे, सो द करेक्ट ऑप्शन इज नाइल रिवर, ठीक है, सी, नाइल रिवर आपका लॉन्गेस्ट है और अमेजॉन रिवर आपका क्या है, लार्जेस्ट, ठीक है, गुड। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड स्टील। देखो चाइना वैसे भी हर चीज़ में लीड ही कर रहा है, ठीक है, सो क्रूड स्टील का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आपका चाइना है विदाउट एनी डाउट। और आपका जो, सॉरी ये 2 बार हो गया, ठीक है, और आपका सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी पूछ सकते हैं, वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आपका इंडिया, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रीनलैंड इज अंडर द रूल ऑफ, हमें बताना है ग्रीनलैंड, आपको पता है, यहाँ वर्ल्ड मैप होता तो मैं आपको शो करती, है ना। ग्रीनलैंड आपका यहाँ पे है कहीं ऊपर टॉप पे, नॉर्थ पोल के थोड़ा सा नीचे, ठीक है। हमें बताना है ये किसके कंट्रोल में है, इज इट नॉर्वे, पास ही है उसके, स्वीडन के, यूएसए के या डेनमार्क में, डेनमार्क के। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी, दैट इज डेनमार्क, ठीक है। ग्रीनलैंड इज अंडर डेनमार्क रूल, फाइन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ग्रासलैंड्स इन कैनेडा आर नॉन एज, देखो ग्रासलैंड्स पे क्वेश्चन बनता है, ठीक है, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है ये पेपर सेटर्स का, चाहे वो जेकेएसएसबी हो या यूपीएससी हो या एसएससी हो, ठीक है। तो ग्रासलैंड्स जो है कनाडा में, ये हमें बताना है कि इनको क्या कहते हैं, प्रेरीज कहते हैं, डाउन्स कहते हैं, पम्पास कहते हैं या स्टेपीज कहते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज प्रेरीज, ठीक है। ये पिक्चर है, ठीक है, तो ये प्रेरीज की पिक्चर है। तो ग्रासलैंड जो कनाडा में है उसको प्रेरीज बोलते हैं। डाउन्स कहाँ के ग्रासलैंड, ये सारे ग्रासलैंड्स के ही नाम हैं, ठीक है, तो ये आपके ऑस्ट्रेलिया में बोलते हैं, ठीक है। स्टेपीज जो है ये आपके सेंट्रल एशिया और ऊपर है ना, एशिया सेंट्रल एशिया में बोलते हैं। और पम्पास जो हैं ये आपका अफ्रीका में बोलते हैं, ठीक है, ओके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्री इज नाउन एज शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, किस कंट्री को हम क्या बोलते हैं, शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड, विदाउट एनी डाउट क्यूबा इज द आंसर। क्यूबा आपका गल्फ ऑफ मेक्सिको के पास एक कंट्री है छोटी सी, ठीक है, इसको हम बोलते हैं शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड, फाइन। आप सब मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि शुगर बाउल ऑफ J&K किसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट इज लोकेटेड इन, हमें बताना है ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट जो है काफ़ी फेमस डेजर्ट है। तो यहाँ पिक्चर्स अगर आपको दिख रही है तो आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट आपका कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, इट इज़ इन ऑस्ट्रेलिया, दिस इज द पिक्चर, दिस इज ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पे क्या है, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट,
ठीक है। और विक्टोरिया लेक भी बहुत फेमस है जो आपकी अफ्रीका में है, ठीक है। ओके, मंगोलिया लाइज बिटवीन विच कंट्री, हमें बताना है। मंगोलिया जो है अभी अभी न्यूज़ में था इसलिए इसको देखना ज़रूरी था। मंगोलिया जो है कौन सी दो कंट्रीज़ के बीच में लाई करता है? सो द करेक्ट, यहाँ से पिक्चर भी आप देख सकते हो, दिस इज़ मंगोलिया, रशिया और चाइना के बीच में जो है ये लाई करता है, सामने दिख रहा है आपको, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज चाइना एंड रशिया, ठीक है। मंगोलिया से आपको क्या याद आना चाहिए? चंगेज खान, ठीक है। मंगोलिया के फाउंडर थे ये, वहाँ पे मुगल एम्पायर के फाउंडर थे। चंगेज खान बहुत ही पावरफुल रूलर थे, इनका नाम ऑलमोस्ट सबने सुना होगा, ही वॉज अ मंगोलियन, तो मंगोलिया से बिलोंग करते थे, ठीक है। गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्जेस्ट गोल्ड प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा गोल्ड जो है वो कहाँ पे होता है? ठीक है, अगेन इट इज़ चाइना, ठीक है। चाइना जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है गोल्ड का, और सेकंड नंबर पे कौन है? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया इज ऑन द सेकंड स्पॉट, फाइन, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड बाय जोग्राफिकल एरिया, हमें बताना है एरिया के हिसाब से लार्जेस्ट कंट्री वर्ल्ड में कौन सी है। आप सबको पता है सी, दैट इज रशिया, ठीक है। रशिया के बाद सीक्वेंस देख लें अगर, सबसे बड़ा लैंड मास जो है वो किसका है? रशिया का है। रशिया के बाद है कनाडा का, ठीक है। कनाडा के बाद है चाइना का, ठीक है। चाइना के बाद है यूएसए, यूएसए के बाद है ब्राज़ील, ब्राज़ील के बाद है ऑस्ट्रेलिया, 1 2 3 4 5 6 एंड देन इंडिया। लैंड मास के हिसाब से इंडिया का पोजीशन क्या है? सेवेंथ लार्जेस्ट लैंड मास है हमारे पास इन द वर्ल्ड, फाइन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द हाइएस्ट माउंटेन ऑन अर्थ नेमली माउंट एवरेस्ट, आपको सुना है, आप सबको पता है। K2 आपने अच्छे से सुना है, कंचनजुंगा आपने ये भी अच्छे से सुना है, आप जानते हैं इसके बारे में। ये जो हाईएस्ट माउंटेन्स हैं ये कहाँ पे लोकेटेड हैं हमें बताना है। इज इट द ग्रेटर हिमालयाज, इज इट द लेसर हिमालयाज, इज इट द आउटर हिमालयाज और नन ऑफ द अबव? करेक्ट ऑप्शन है आपका ए, दैट इज द ग्रेटर हिमालयाज में आपकी ये तीनों पीक्स जो है वो लाए करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द आइलैंड ऑफ श्रीलंका फॉर्मरली नाउन एज, ये जो आइलैंड है श्रीलंका इसको पहले क्या बोलते थे? इसका पहला नाम क्या था ये हमें बताना है। इज इट मेडागास्कर, इज इट सिलोन, इज इट कोलंबो, इज इट तस्मानिया? सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज सिलोन। सिलोन इज द एंशिएंट नेम ऑफ श्रीलंका, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तस्मानिया आइलैंड इज अ पार्ट ऑफ विच कंट्री, हमें बताना है तस्मानिया एक आइलैंड है, ये कौन सी कंट्री का पार्ट है? इज इट चाइना, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा? द पिक्चर इज हियर, दिस इज ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, दिस इज ऑस्ट्रेलिया और ये तस्मानिया जो है आइलैंड ये ऑस्ट्रेलिया का ही पार्ट है, फाइन, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ और हाइड्रोस्फेयर इज, हाइड्रोस्फेयर आप समझते हैं, हाइड्रो मीन्स वाटर, ठीक है, हाइड्रो मीन्स वाटर, तो बोलता है हाइड्रोस्फेयर का सबसे बड़ा जो पार्ट है वो इनमें से कौन सी वाटर बॉडी बनाती है? कौन सी बनाती होगी? जो सबसे बड़ी है खुद, ठीक है। सबसे बड़ा आपका ओशन, ओशन सबसे बड़ी वाटर बॉडी होती है, और सबसे बड़ा ओशन आपका कौन सा है? पैसिफिक ओशन, ये आप सबको पता है, मैरियाना ट्रेंच जो है आप सबने नाम सुना है इसका, ये जो है पैसिफिक ओशन में है, ठीक है। तो पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट वाटर बॉडी, सो ये लार्जेस्ट पार्ट बनाती है हाइड्रोस्फेयर का। इंडियन ओशन इकलौता ऐसा ओशन है जो जिसका नाम किसी कंट्री के बाद है, ठीक है, ओके, ठीक है। एंड इंडियन ओशन इज द थर्ड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, बिल्कुल ठीक। आगे चलते हैं, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड इज, हमें बताना है सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है आपका एशिया, ठीक है, एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, सॉरी, हाँ, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है आपका एशिया, और सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है आपका ऑस्ट्रेलिया, ये आपको पता ही है,
ओनली कॉन्टिनेंट नेम्ड आफ्टर अ कंट्री, ठीक है, ओके। विच कॉन्टिनेंट इज इंक्लूडेड इन द ओशिनिया? ओशिनिया बेसिकली एक रीजन है जिसमें काफ़ी सारी कंट्रीज आती हैं, ठीक है, हमें बताना है कौन सा कॉन्टिनेंट, ठीक है, ठीक है, कौन सा कॉन्टिनेंट है जो ओशिनिया में इंक्लूडेड है। इज इट नॉर्थ अमेरिका, ओशिनिया सेक्शन में आता है, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या फिर अफ्रीका? करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया को ऐसे फॉर्मली ओशिनिया भी बोलते हैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लार्जेस्ट गल्फ इन द वर्ल्ड इज? गल्फ आपको पता है क्या होता है? आपने देखा है इंडिया में भी है गल्फ ऑफ मन्नर, है ना, यहाँ पे लिखा भी है गल्फ ऑफ मन्नर, ठीक है। गल्फ ऑफ मैक्सिको भी अगर आपको वर्ल्ड मैप है दिमाग में तो पता होगा। गल्फ बेसिकली क्या होता है कि जिसके क्या होता है, चारों तरफ, तीनों तरफ लैंड मास होता है, ठीक है, तीनों तरफ क्या होता है, लैंड मास होता है, और ये थोड़ा नैरो स्ट्रेच होता है, एक लार्ज वाटर बॉडी से कनेक्ट होता है, ठीक है। सो गल्फ ऑफ यस, 3 साइड से लैंड मास और एक बड़ी जो है वाटर बॉडी का नैरो स्ट्रेच होता है, फाइन, कनेक्ट होता है जाके लैंड मास से, फाइन। अब हमें बताना है लार्जेस्ट गल्फ कौन सा है? पर्शियन गल्फ है, गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया है, गल्फ ऑफ मन्नार है, या फिर गल्फ ऑफ मैक्सिको है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज दिस, गल्फ ऑफ मैक्सिको इज द लार्जेस्ट गल्फ इन द वर्ल्ड, ठीक है। आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। द वेरी लास्ट सेक्शन क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन, यस, द ल्यूमिनस कलर रिंग, पिक्चर आपके सामने है, सराउंडिंग द सन, ये सन की पिक्चर है, इसमें लेयर्स का बताया है थोड़ा सा, ठीक है। तो आपको बताना है वो जो ल्यूमिनस, जो आपको कलर दिखता है, ठीक है, विजिबल होता है, वो लाइट वाला सेक्शन, वो ल्यूमिनस कलर रिंग जैसा जो आपको दिखाई देता है, जो सन के सराउंडिंग होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इज इट नेबुला, इज इट कोरोना, इज इट कॉमेट, और इज इट फोटोस्फीयर? सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज कोरोना, ठीक है। और फोटोस्फीयर क्या होता है? इट इज़ द सरफेस ऑफ द सन, सबसे बाहर वाली सरफेस जो होती है सन की, उसको हम क्या बोलते हैं? कोरोना, और सॉरी फोटोस्फीयर। और कोरोना जो है वो आपका ल्यूमिनस कलर रिंग जो आपको दिखाई देती है, दैट इज कोरोना। अगर आपको ये पिक्चर दिख रही हो, सो दिस इज कोरोना, वेयर इज फोटोस्फीयर? यस, ये जो आपको सरफेस सन की दिखाई देती है रिंग टाइप, इसको बोलते हैं फोटोस्फीयर, ठीक है। क्रोमोस्फीयर, रेडिएक्टिव जोन, इतना आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो दिस इज द आंसर, कोरोना इज द ल्यूमिनस कलर रिंग सराउंडिंग द सन, ओके ओके ओके। वी हैव रीच द एंड ऑफ दिस डॉक्यूमेंट। आई होप पॉलिटिकल एंड फिजिकल ज्योग्राफी से मैं काफ़ी कुछ आपको बता पाई हूँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।